नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित, उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है साथियों, उनमें आजकल जितना भी करंट अफेयर्स होता है वह जनरल साइंस होती है, उससे संबंधित पर्सन है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा साथियों, वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ की शोधकर्ताओं ने सतलज नदी की रेत में किसकी खोज की है? तो आंसर है टेटलम। आपसे पूछा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के द्वारा पंजाब के अंदर सतलज नदी की रेत में किसकी खोज की गई है? तो आंसर है टेटलम की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। किसकी खोज की गई है? तो आंसर है टेटलम की खोज की गई है। इसका उपयोग क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक अपने बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही सेमीकंडक्टर है, वह सेमीकंडक्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर में भी इसका उपयोग होता है। इसको ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो टेटलम की प्राप्ति हुई है, यह एक प्रकार से भारत को दोबारा सोने की चिड़िया भी बना सकता है। काफ़ी कीमती है ये देखिए इस प्रकार का ये मिला है। टेटलम एक रेयर मेटल है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल में किया जाता है। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है। अब आगे कितना मिला है इस पर तो लगातार कार्य है जो जारी है, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के द्वारा जो टेटलम की खोज की गई थी वो किस नदी के अंदर की गई थी? तो आंसर होगा सतलज नदी पर। इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन साथियों 2 नंबर देके जा सकता है। आपसे पूछा है यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं। उनका फोटो देखिए, ये रहे। इनको अभी हाल ही में साथियों यूएन लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है जोसेफ बोकाई। लाइबेरिया देश है, उसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा जोसेफ बेकाई। जोसेफ बोकाई बने हैं लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इनका फोटो रहा जोसेफ बोकाई का। इनको कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए? तो साथियों इनको करीब 50.64% वोट है जो प्राप्त हुए थे। कितने? 50.64% वोट इनको प्राप्त हुए थे। और इनने किसको हराया है? तो इन्होंने स्टार वे है को हराकर है जो ये राष्ट्रपति बन गए हैं जोसेफ बोकाई। कहाँ के? तो आंसर होगा लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ बोकाई बने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा गया है, किस राज्य ने जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है? वाटर स्मार्ट किड अभियान है जो शुरू किया है। तो आंसर है मेघालय। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस राज्य ने जल संरक्षण की जागरूकता के लिए साथियों वाटर
स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो आंसर है मेघालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है साथियों जो जल संरक्षण है उसकी जानकारी है जो बच्चों में ही शुरुआत में ही अब इन्हें बता दिया जाए कि जल संरक्षण करना है तो इससे काफी प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बच्चों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए इस अभियान की है जो शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 किस देश में शुरू हुआ है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद है जो कहां पर शुरू हुआ है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू हुआ है। कब से कब है? तो 22 नवंबर से 6 दिसंबर। ये तारीख याद रखना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक, 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और आपसे पूछिए ऑस्ट्रेलिया में कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन है जो साथियों किया जा रहा है। जो इसका पहला संस्करण हुआ था साथियों वो राजस्थान के महाजन में हुआ था। ये भी अपने को पता होना चाहिए कहां पर है? राजस्थान के महाजन में हुआ था। इसका जो प्रथम संस्करण हुआ था इससे पहले वो कहां पर हुआ था? तो आंसर होगा महाजन के अंदर हुआ था, राजस्थान के अंदर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, आपसे पूछा गया है प्रथम स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल, प्रथम स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया? तो आंसर है डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के साथ किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रथम स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ के साथ किया। किसके साथ किया? तो आंसर हो जाएगा डीआरडीओ के साथ है जो किया गया। यह परीक्षण 42 बी हेलीकॉप्टर से किया गया, यानी यह जो परीक्षण किया गया था साथियों वो 42 बी हेलीकॉप्टर था उसके माध्यम से इसको किया गया। और कहां पर किया गया? तो विशाखापट्टनम में इस पर किया गया था। ट्रायल टेस्ट है जो विशाखापट्टनम में किया गया था। कहां पर है? विशाखापट्टनम में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ा जिले की कैसर को जीआई टैग दिया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ा जिले की कैसर को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले की जो कैसर है उसको जीआई टैग दे दिया गया है। ये भौगोलिक संकेत होता है साथियों, कितने वर्ष के लिए? तो इसका जो प्रारंभ में दिया जाता है 10 साल के लिए दिया जाता है और उसके बाद है जो इसका आगे समय बढ़ा दिया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से जो ये केसर है उसको जीआई टैग दिया गया है। केसर की प्रसिद्ध सबसे महंगी जो फसल होती है उसको कुमकुम के नाम से भी इसमें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है? किस सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा गुजरात के द्वारा किया गया है। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल इनके द्वारा की गई है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं, इनके द्वारा इसकी घोषणा है जो की गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, लांस वेगास ग्रांड पिक्स 2023 किसने जीती है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने। किसने? मैक्स वेरस्टेपन ने लांस वेगास ग्रांड पिक्स 2023 है जो किसने जीती? तो आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा जीती गई है। रेड बुल टीम के साथी सर्जियो पेरेज व चार्ल्स लेकरल को इन्होंने हराया है। किसको हराया है? तो एक तो रेड बुल टीम के इनके साथी हैं, उनका नाम है सर्जियो पेरेज व चार्ल्स लेकरल। ये अन्य टीम से हैं, इनको हराकर है जो इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे, अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो आंसर होगा साथियों केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। आपसे पूछा है अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो आंसर होगा केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो आंसर होगा केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान
अनुसंधान परिषद के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? आयुर्वेद चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहेगा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने देखेंगे साथियों जनरल साइंस के महत्वपूर्ण पर्सन। उनमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है जनरल साइंस वाले में से, आपसे पूछा है साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं? तो आंसर होगा व्यतिकरण के कारण है दिखाई देते हैं। कि साबुन के जो बुलबुले होते हैं किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं? तो आंसर है व्यतिकरण के कारण है जो साथियों रंगीन दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है उपग्रह में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो आंसर है सौर सेल के द्वारा। उपग्रह में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो आंसर है सौर सेल के द्वारा है जो उपग्रह में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? तेल है जो जल के तल पर फैल जाता है क्यों? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, यानी जो तेल है उसका साथियों जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? तो आंसर है 24 घंटे का। भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? तो आंसर है 24 घंटे का होता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे, कितने घंटे का होता है? आंसर रहेगा 24 घंटे का। आगे है पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है एथिलीन। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर रहेगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसमें इंडिया करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन अपने इस सेशन में देख लिए। साथियों मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से साथियों आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।